आज हम प्रश्नावली 3.3 का तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तीसरे क्वेश्चन में हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें कह रहे हैं दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, दोनों कोण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसमें जानते हैं कि संपूरक कोण आखिर होते क्या हैं। तो संपूरक कोण का मतलब ये होता है जिसका योग्य 180 डिग्री हो और एक इसी का अपोजिट होता है, तो वो है पूरक कोण जो कि 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो हमें अब इसे सॉल्व करना है। तो आइए अब इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि माना वह कोण x है, जो हमें संपूरक कोण 2 दिया है ना, तो हम उसको x मान लेते हैं और y डिग्री मान लेते हैं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखेंगे हम प्रश्नानुसार ओके। तो प्रश्नानुसार में हम पहली शर्त में लिखेंगे पहली शर्त से हमें क्या करना होगा। हमें क्या बोला है कि जो दो कोण है उसमें से जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 अधिक है। अधिक मतलब प्लस, अगर कम होता तो माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x प्लस में y बराबर में 180 डिग्री। ये हमारा समीकरण 1 है। अब क्या करेंगे हम दूसरी शर्त से। ठीक है, तो जो हमारा दूसरी शर्त है x माइनस में y बराबर में क्या हो गया 18। ठीक है, हम माइनस करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि कितना बड़ा है, ठीक है, कितना छोटा है वो। तो चलिए आगे करते हैं। तो इसको हम क्या बना देते हैं समीकरण 2। तो हम इसको समीकरण 2 बना देते हैं। अब क्या करेंगे हम समीकरण 1 से करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x प्लस में y बराबर में 180 डिग्री। समीकरण 1 में हमें यही दिया गया। ठीक है, अब x बराबर में 180 डिग्री, हमें x का मान निकालना है, तो यहीं पर हम x यहीं छोड़ देंगे और 180 डिग्री लिख देंगे। y का पक्षांतर इधर करेंगे तो ये प्लस का y है, तो हमारा y माइनस का बन जाएगा। तो यहाँ हम समीकरण 3 बना देते हैं। समीकरण 3 कैसे बनाते, कैसे हमें पता चल जाता है कि समीकरण 3 बन गया, मैं बताती हूँ। जब x हमारा सिंगल रह जाए तो हमारा समीकरण 3 बन जाता है। अगर यहाँ पर 2 होता या 3 होता, कुछ भी x के आगे लिखा होता, तो वो बटे में जाके सॉल्व होता, पर यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, सिर्फ सिंगल x या फिर सिंगल y। अगर y का मान निकाल रहे तो सिंगल y, x का मान निकाल रहे तो सिंगल x। ठीक है, तो वहीं पर हमें अपना समीकरण लिख देना है 3। हमारा समीकरण 3 ऐसा बनता है। यानी कहने का मतलब ये है कि x का मान निकाल रहे तो x सिंगल होना चाहिए, y का मान निकाल रहे तो y सिंगल होना चाहिए, तभी हमारा समीकरण 3 बनता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे तो हमें y का मान मिलेगा। तो आइए यहाँ पर करते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। तो हमारा समीकरण 2, तो हमारा समीकरण 2 में था 180 डिग्री माइनस में y। पहले तो हमारा x हमारा यही लिखना है। ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या दिया है, यहाँ पर हमें दिया था समीकरण 2 में हमें x दिया था, तो हम x ना लिखने की जगह पर हम x का मान जो हमारा निकला है 180 डिग्री माइनस y, तो वो लिख देंगे। फिर जो बचता है y माइनस y बराबर 18। ठीक है, ये y है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे, 2y बन गया हमारा, माइनस का लगा देंगे, बराबर में 18।
180 का पक्षांतर उस तरफ करना है, तो ये प्लस का 180 है तो यहाँ माइनस का 180 बन जाएगा। यहाँ -2y लिख देंगे, बराबर में 118 में से 18 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 162। ठीक है, y का मान निकालना है तो हमें y यही छोड़ना पड़ेगा, ये माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि बड़ी संख्या क्या माइनस का साइन है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो हमारा क्या बच जाएगा यहाँ पर 2y बराबर में 162, ये बचेगा। अब क्या करेंगे फिर, y का मान निकालना है हमें, y यहीं पर छोड़ना होगा, तो y बराबर 162 बटे में 2, इसको कैंसिल करेंगे, 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 एकम 2, तो हमारा जो है y का मान वो हमारा आता है 81। ठीक है, तो अब हम y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, तो y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो x का मान निकल आएगा हमारा, तो यहाँ लिखते हैं y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 में रखेंगे तो x बराबर 180 डिग्री माइनस में y, यही हमारा, क्योंकि हमारा ये x का मान था। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, x बराबर में 180 डिग्री, y की जगह पे हम क्या लिख देंगे, हमारा y निकल गया है तो 81 लिख देंगे हम। x बराबर में 180 में से 81 को घटाएंगे तो हमारा 99 बचेगा, तो जो हमारा x का मान निकला है वो हमारा 99 निकला है। तो अब हम इसे लिख सकते हैं, अतः वह कोण x बराबर में 99 और y बराबर में 81 होंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।